सुनीता पेशे से एक दाई थी। पूरा मोहल्ला उन्हें प्यार से मौसी कहकर पुकारता था। एक दिन सुनीता पड़ोसन के घर से निकलकर अपने दरवाजे के पास पहुंची तो उसकी नज़र एक अजीब सी काली बिल्ली पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गई थी। बिल्ली प्रेग्नेंट थी, लेकिन गौर से देखने पर वो बिल्ली कोई आम बिल्ली नहीं लग रही थी। सुनीता उस बिल्ली की तरफ देखकर बोली, काश तू एक औरत होती तो तेरा केस मैं अपने हाथों से करती। इतना बोलते ही बिल्ली तुरंत रुक गई और सुनीता को घूर घूर कर देखने लगी। एक पल के लिए ऐसा लगा कि जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हो। काली मोटी बिल्ली देखकर सुनीता के जिस्म में जैसे सनसनी दौड़ने लगी। उसने बिल्ली को भगाने की कोशिश की, मगर बिल्ली टस से मस नहीं हुई। डर के मारे सुनीता ने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर दाखिल होकर जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर कुछ देर के बाद सुनीता ने डरते डरते दरवाजे से बाहर झांका। देखा कि बिल्ली अभी भी दरवाजे की तरफ घूर कर देख रही थी। फिर अचानक ही बिल्ली ने पास ही एक पेड़ पर छलांग लगा दी और पत्तों में गायब हो गई। सुनीता एक विधवा औरत थी, अच्छी सीधी सादी और नेक थी। पति के गुजर जाने के बाद से ही दाई का काम अपनाए हुए थी और अपना घर चला रही थी। एक ही बेटा था, मगर जब से बेटे की शादी हुई वो तो बस बीवी का होकर ही रह गया था। सुनीता ने उसे बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा किया था, मगर बीवी को अपनी सास सुनीता एक आंख नहीं भाती थी। मगर उसकी कमाई की वजह से वो उसे साथ रखने पर मजबूर थी। सुनीता अच्छी तरह से जानती थी कि पैसे के बिना बहू के साथ साथ वो खुद बेटे के लिए भी कबूल नहीं है। वो जब तक उनके लिए कमाती रहेगी उसकी घर में अहमियत बनी रहेगी। इसीलिए वो बेचारी इस उम्र में भी काम करने पर मजबूर थी। इस बेरुखी पर दिल ही दिल में अफसोस करती थी। रोज गांव में बच्चों की पैदाइश नहीं होती थी, मगर हफ्ते में 1 या 2 केस उसे मिल ही जाते थे और इस काम के बदले उसे कुछ रकम कपड़े मिल जाते थे। जिंदगी की गाड़ी ऐसे ही चल रही थी। लेकिन सुनीता की जो जिंदगी में एक रात ऐसी आई जिससे उसकी जिंदगी ही बदल गई। वो रात बहुत भयानक रात थी। गली में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। सुनीता अपने घर में बेखबर सो रही थी कि अचानक गली में एक सफेद कपड़े पहने एक अजीब सा साया लहराया और तेज कदमों से चलता हुआ सुनीता के घर के दरवाजे के बाहर आकर खड़ा हो गया और दरवाजा पीटने लगा। सुनीता का बेटा हड़बड़ाकर उठा। तुरंत वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। बेटा हैरान हुआ कि इस वक्त दरवाजे पर कौन आ गया है। आंखें मलता हुआ बिस्तर से उतरा और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दरवाजा खोलकर देखा तो सामने सफेद कपड़े पहना एक लंबा शख्स खड़ा था। देखने में बहुत ताकतवर नजर आ रहा था। सुनीता के बेटे ने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या चाहिए? तो आने वाला शख्स कड़क आवाज में बोला, क्या सुनीता मौसी का घर यही है? सुनीता के बेटे ने उसे गौर से देखा और बोला, जी हाँ यही है। क्या काम है आपको? मौसी को जल्दी भेजो, मेरी बीवी उम्मीद से है, वो बहुत तकलीफ में है। मगर कहाँ? लड़के ने सवाल किया तो आदमी खुरदरे लहजे में बोला, सवालों में वक्त जाया मत करो, कहा ना मेरे साथ उन्हें चलना है, बहस में वक्त मत खराब करो। कभी वो ये बातें कर ही रहा था कि सुनीता उनकी बातें सुनकर बाहर दरवाजे पर आ गई। बेटे ने बताया कि एक आदमी आया है जो उन्हें साथ ले जाना चाहता है, जिसकी बीवी उम्मीद से है। सुनीता घर आई रोजी कैसे छोड़ सकती थी। उन्होंने दिल ही दिल में ईश्वर का शुक्र अदा किया कि जो आदमी इतनी रात को मेरे दरवाजे पर आया है तो वो मुझे काम के बदले अच्छा खासा पैसा देगा। कहने लगी, अच्छा मैं अभी आती हूँ, बेटा तुम बाहर मेरा इंतजार करो। फिर 2 मिनट के बाद अपने बेटे से बोली, बेटा दरवाज़ा बंद कर लो और जागते रहना, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगी। ये कहकर सुनीता उस आदमी की तरफ मुड़ी और कहने लगी, बेटा मुझे वापस तो छोड़ जाओगे ना, वरना इस वक्त मैं अकेली कैसे आऊंगी? उस आदमी ने कहा, मौसी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें वापस छोड़ जाऊंगा। सुनीता चादर संभालती हुई उस आदमी के साथ दरवाजे से बाहर निकल आई। सुनीता सुनसान गली में उस आदमी के पीछे चल पड़ी। वो सोच रही थी कि शायद पास ही कहीं इसका घर होगा जहां वो उसे लेकर जा रहा है, मगर वो नहीं जानती थी कि आज की रात उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। आदमी गांव की आबादी से निकलता हुआ काफी दूर आ गया था।
घना जंगल और बिल्कुल वीरान इलाका था। सुनीता चलते चलते थक चुकी थी और आवाज देकर बोली, बेटा जरा रुको, मैं तुम्हारी तरह जवान थोड़ी हूँ जो तुम्हारी तरह दौड़ सकूं। वो आदमी लाचार होकर रुका और कहने लगा, मौसी जरा जल्दी करो, मेरी बीवी बहुत तकलीफ में है। अगर मुझसे इकरार ना किया होता तो मैं लेने कभी नहीं आता। क्या मतलब? सुनीता उसकी बात न समझते हुए बोली। जब चलते चलते काफी देर हो गई तो सुनीता को फिक्र होने लगी थी। बेटा, आखिर घर कहाँ है तुम्हारा? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? ये तो इंसानों की आबादी से हम काफी दूर निकल आए हैं। क्या कहीं जंगल में डेरा डाल रखा है तुम लोगों ने? सुनीता की बात अनसुनी करता हुआ वो शख्स चलता रहा। जब आबादी से काफी दूर आ गए तो सुनीता को परेशानी होने लगी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि इस वक्त इस आदमी के साथ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मगर अब क्या हो सकता है। थोड़ी ही देर के बाद आदमी जंगल में एक वीरान सी छोटी सी कोठरी नुमा मकान के सामने जा खड़ा हुआ। सुनीता हैरानी से देखने लगी कि आखिर ये इस वीराने में कैसे रहते हैं। वो आदमी सुनीता को लेकर कोठरी के अंदर दाखिल हो गया। सुनीता बेचारी इस तरफ जिंदगी में कभी नहीं आई थी। दिल ही दिल में पछता रही थी कि यहाँ आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, अंदर दाखिल हुई तो उस छोटी सी कोठरी के मकान को देखकर दंग रह गई। कोठरी जैसे बाहर से छोटी सी नजर आ रही थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। अंदर जाकर देखा तो वही कोठरी एक बड़े ही खूबसूरत मकान में तब्दील हो गई थी, जो बहुत ही खूबसूरती से सजाई हुई थी। सुनीता ये सब देखकर हैरान रह गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मामला क्या है। फिर सोचने लगी, चलो छोड़ो, मुझे क्या, अच्छी बात है कि ये अमीर है, मेरे काम के बदले मुझे अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। सुनीता सोच ही रही थी कि अचानक वो दोनों एक कमरे में दाखिल हुए तो सुनीता ने देखा एक औरत चारपाई पर लेटी हुई थी और उसके इर्द गिर्द दो बड़ी उम्र की औरत और दो मर्द बैठे हुए थे। सुनीता को देखकर वो उठकर खड़े हो गए और वहां से चले गए। वो औरत बहुत तकलीफ में नजर आ रही थी। सुनीता को देखकर कहने लगी, आओ मौसी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। तुमने जो कहा था, मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें बुला लिया है। सुनीता हैरानी से उसे देखने लगी और सोचने लगी, मैंने इससे कब वादा किया था। खैर, सुनीता ने उसके आदमी को वहां से हटने का इशारा किया और अपने काम में लग गई। कुछ ही देर के बाद औरत के यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश हुई और उसके थोड़ी ही देर के बाद दूसरा बच्चा, उसके साथ ही तीसरे बच्चे की पैदाइश हुई। सुनीता दिल ही दिल में बड़ी हैरान हो रही थी कि आखिर कैसे इस औरत के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हो गई। इधर वो औरत ताज्जुब करने की बजाय बच्चों को देखकर मुस्कुरा रही थी। कुछ देर के बाद वो औरत सुनीता की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मौसी, ये तो ईश्वर की देन है। सुनीता ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मगर दिल ही दिल में वो बहुत डरी हुई थी। जब बच्चों की पैदाइश हो चुकी तो सुनीता ने कहा, अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। वो औरत कहने लगी, मौसी ऐसे कैसे, कुछ खाओ पियो तो सही। सुनीता ने कहा, नहीं बेटा, ये रात का वक्त है, मुझे घर वापस जाने दो। तुम अपने पति से कहो कि मुझे वापस छोड़ दे। फिर वो औरत कहने लगी, देखो मौसी, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैंने तुम्हें बुला लिया था। सुनीता ने बड़ी हैरानी से पूछा कि मैंने तुमसे कब अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था। वो औरत मुस्कुराकर कहने लगी, मौसी, याद करना। और साथ ही अपने पति को आवाज दी और कहा कि मौसी की कुछ खिदमत करो, इन्हें इनके घर तक छोड़कर आओ। उस आदमी ने खुशी से कहा, आओ मौसी, और साथ ही एक सफेद थैली सुनीता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मौसी, ये लो तुम्हारा इनाम। सुनीता ने गौर से थैली की तरफ देखा तो थैली भरी हुई मालूम हो रही थी। सुनीता ने ये सोचा शायद इसमें चने के दाने हैं। उस थैली को देखकर मूसा बनाने लगी और दिल ही दिल में गुस्सा करने लगी कि खामखा इतनी दूर आई, और आई भी तो मिला क्या, ये चने जैसे दाने। खुद को कोसती हुई वहां से उठ खड़ी हुई और उस कोठरी से बाहर आ गई। सुनीता दिल ही दिल में अपने आप को कोस रही थी कि रात के इस पहर इतनी मेहनत की और मिला भी तो क्या मिला। उसने थैली में हाथ डालकर देखा तो उस थैली में उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे नमक के छोटे छोटे टुकड़े हों। ईश्वर जाने वो नमक था या कोयले के टुकड़े।
सुनीता को दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया। उसने वो टुकड़े निकालकर रास्ते में जमीन पर फेंकने शुरू कर दिए। सारे रास्ते वो गुस्से से तपती रही। जब घर के करीब आई तो थैली में चंद ही टुकड़े रह गए थे। आदमी सुनीता को घर के दरवाजे के पास छोड़कर कहने लगा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। सुनीता गुस्से से जोर से दरवाजा पीटने लगी। लड़के ने दरवाजा खोला और कहा, अम्मा क्या मिला? अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, पता नहीं कैसे अजीब भिखमंगे लोग थे। मिला भी तो क्या, ये चंद टुकड़े, शायद नमक है। इतना कहकर सुनीता ने वही थैली गुस्से से नीचे फेंकी और चारपाई पर चादर तानकर सोने की कोशिश करने लगी। आज जिंदगी में पहली बार मेरा कितना नुकसान हुआ है। दिमाग इतना घूम रहा था कि उसने थैली को खोलकर देखने की जरूरत भी नहीं समझी कि आखिर उसमें क्या था। सुबह हुई तो उसकी नजर उस थैली पर पड़ी। सोचा कि देखूं तो सही, आखिर इसमें उन्होंने दिया क्या था। जैसे ही खोलकर देखा तो सुन्न पड़ गई। आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। थैली के अंदर नमक के नहीं बल्कि सोने और हीरे के टुकड़े चमक रहे थे। अफसोस के मारे माथा पकड़ लिया और सोचने लगी कि आखिर उसने लालच के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। आखिर क्यों उसने गुस्से में आकर इंसानियत को मद्देनजर ना रखते हुए लालच को खुद पर हावी होने दिया। सुनीता दीवानों की तरह उठी और उसी रास्ते पर दौड़ लगा दी जहां से वो उस आदमी के साथ वापस आई थी। सुनीता ने उस रास्ते का एक एक कोना छान मारा मगर वहां उसे कुछ भी नहीं मिला। फिर उसी जंगल में पहुंची जहां वो छोटी सी कोठरी थी, लेकिन अब वहां कोई कोठरी भी नहीं थी। वो कोठरी गायब हो गई थी। सुनीता बस अब हाथ मलती रह गई और फिर तुरंत उसकी समझ में सारी बात आ गई थी कि वो औरत क्यों कह रही थी कि मैंने तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक तुम्हें बुलाया है। अचानक उसे वही काली बिल्ली याद आ गई। वो फौरन समझ गई थी कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन्नात थी और वो बिल्ली वही औरत थी जो उम्मीद से थी। उसके कहने पर ही उसने उसको बुलाकर बच्चों की पैदाइश करवाई और बदले में उसको सोने और हीरे से भरी हुई थैली दी थी। मगर सुनीता अपनी नासमझी की वजह से वो सारे हीरे और सोने के टुकड़े नमक के टुकड़े समझकर रास्ते में गिराती चली आई थी। अब सुनीता अफसोस से हाथ मलती हुई घर वापस आ गई थी। उस घटना का सुनीता मौसी को इतना अफसोस हुआ कि वो चारपाई के साथ लग गई और अब जब भी इस किस्से को याद करती हैं तो सिर्फ एक ही लफ्ज जुबान से निकलता है कि काश मैंने वो पोटली खोलकर देख ली होती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।